ओल्डनेस यानी बुढ़ापा इस जीवन की एक ऐसी सच्चाई जिसको एक दिन हर किसी को अपनाना है। अभी हमारे पेरेंट्स ओल्ड हैं, फिर आगे हम ओल्डनेस की स्टेज पर आ जाएंगे और फिर हमारे बच्चे, और ये लाइफ यूं ही चलती रहेगी। पूरी लाइफ में इंसान हर तरह की जंग जीत जाता है, लेकिन आखिर में इंसान जब ओल्ड एज पर होता है तब उनको अपनी लाइफ में ना तो पैसा चाहिए होता है और ना ही कुछ और। उन्हें तो अपने बच्चों के साथ चाहिए होता है। बुढ़ापे में लोग बस यही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके साथ रहे और उनका परिवार यूं ही हंसी खुशी जीते रहे, ताकि आखिर में उन्हें बुढ़ापे से खुशी खुशी छुटकारा मिले और शांति से अपने बच्चों को अलविदा बोलकर इस दुनिया से जा सके। लेकिन तब क्या हो जब उन बुजुर्ग लोगों का बेटा ना होकर बेटी हो, क्योंकि बेटियां तो पराई होती हैं और अगर एक लौटा बेटा हो तो वह अपने ओल्ड पेरेंट्स का ख्याल रख सकता है, उनकी सेवा कर सकता है। बट तब क्या हो जब किसी बूढ़े माँ बाप की बेटी हो और उसकी मैरिज हो चुकी हो, अपने ससुराल में हो और अब वो पेरेंट्स अकेले पड़ चुके हो, अकेले ही रहते हो। जो लोग अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छी जॉब्स में वर्क करते थे, जहाँ से उन्हें अच्छी ओल्ड एज पेंशन्स आ रही हो, जिनसे उनका घर खर्च चल रहा हो, वे शायद सरवाइव कर भी लेते होंगे। हालांकि उनको भी अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों के सहारे की जरूरत महसूस होती होगी। लेकिन उन बुजुर्ग का क्या जो गरीब हैं, जिन बुजुर्ग की कोई बुढ़ापे की लाठी नहीं है, बेटी जब दूसरे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो और वे बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों की कमी तो महसूस होती होगी, बल्कि उन्हें अपना घर खर्च चलाने के लिए बुढ़ापे में भी स्ट्रगल करना पड़ता है। उन बुजुर्ग का क्या जिन्हें ओल्ड एज में अपने घर में आराम करना चाहिए था, वो अब रोड के साइड में एक छोटी सी रेहड़ी पर सामान बेचकर अपना घर खर्च मुश्किल से चला रहे हो। अगर बुढ़ापे में भी कपल दोनों साथ में हो तो वो पेनफुल ओल्ड एज भी गुजार लेते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन ऐसे में मुसीबत और भी बढ़ जाती है जब उनका एक जीवन साथी ही साथ ना हो। तो बुढ़ापे में अगर बच्चे साथ ना दें या ना हो तो वो बुजुर्ग किसी तरह से बुढ़ापे में भी स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी के आखिर साल तक जी लेते हैं। लेकिन अगर उनका एक लाइफ पार्टनर ही उनका साथ छोड़कर जा चुका हो, तब क्या होगा? उस दर्द भरी उम्र में बिना बच्चों के रह भी ले, लेकिन बिना जीवन साथी के वो तो एकदम अकेले हो चुके होंगे। और एक अकेला इंसान अपने बुढ़ापे में कैसे जी पाएगा? आदमी अगर बुढ़ापे में एकदम अकेला पड़ जाए तो वो अपनी जिंदगी के कुछ साल बेशक निकाल भी ले, क्योंकि आदमी तो पत्थर दिल होता है ना, वो अपना दर्द जल्दी से बाहर नहीं आने देता। लेकिन कोई बूढ़ी माँ अकेले रह जाए तो, उनका सुहाग पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुका हो तो, उनके बेटे भी अपने ससुराल में हो और अब वो बूढ़ी माँ अपने छोटी सी घर में अकेली रह चुकी हो, उस वक्त उस बूढ़ी माँ की हालत क्या होगी? जिसकी कोई ओल्ड एज पेंशन ना आती हो, जिसको जिंदा रहने के लिए उस पेनफुल बुढ़ापे में भी स्ट्रगल करना पड़ता होगा, जो रोज सुबह उठकर बाजार से सामान लाकर गलियां गलियां बेचती होगी, जिन बूढ़े घुटनों को एक प्यार भरी मालिश की जरूरत होती होगी, वो उस ओल्ड एज में रोज सुबह तकलीफ देकर धूप में गलियां गलियां जाकर अपना सामान बेचकर अपने घर का गुजारा करके वापस अपने घर जाकर खाना बनाकर अपनी रात गुजारकर फिर से अगली सुबह जिंदगी की नई जंग लड़ती होगी। और उस बुढ़ापे में भी हद तो तब हो जाती होगी जब लोग उनसे सामान लेते वक्त ये बोलकर सामान लेने से मना कर दे कि अरे अम्मा इतना महंगा, थोड़ा सस्ता तो कर दो। नहीं अम्मा, मैं तो बस इतना ही पैसा दूंगी, आप तो लूट रही हो। उस वक्त उस बूढ़ी माँ पर क्या बीतती होगी, वो तो सिर्फ उसका दिल ही जानता है।
वो तो मजबूरी में थोड़े पैसों में ही सामान दे देती होगी। तब अगर वह बूढ़ी माँ अपना गुजारा करने के लिए किसी से 2 पैसे ज्यादा ले लेगी तो इसमें क्या दिक्कत हो जाती है जो लोग इतना ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। हम लोग इन बुजुर्ग लोगों की मजबूरी क्यों नहीं समझते। हमें तो सिर्फ ये लगता है कि वो सामान इतना महंगा बेच रही है, हम कहीं और से ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर तुम उनसे पूरे पैसों में सामान लेकर उनको 2 पैसे भी एक्स्ट्रा पे कर दोगे तो तुम्हारे हाथों से लाखों के रुपए नहीं चली जाएगी। इससे उन बुजुर्ग की हेल्प होगी, जिससे वो बुजुर्ग अपना घर का खर्च निकाल पाएंगे, जिससे वो बुजुर्ग अपने खाना का खर्चा निकाल पाएंगे, जिससे वो बुजुर्ग अपना बुढ़ापा निकाल पाएंगे। जिंदगी जितनी हसीन दिखती है किसी की लाइफ में, तो उतनी ही दर्दनाक भी होती है किसी की लाइफ में। और इसी में एक बुढ़ापे का स्टेज भी है, जिसमें इन बुजुर्ग को अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत होती है। लेकिन मुझे तो तब उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा दुख महसूस होता है जहाँ बच्चों के जीते जी उनके बूढ़े माँ बाप को वो खुद घर से निकाल कर उन्हें डर डर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर देते हैं। जहाँ इन बुजुर्ग ने अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, उनकी लाइफ बनाने के लिए, उनको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए खुद की ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करते आए हो। और आखिर में वो बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों से सिर्फ उनके उस बुढ़ापे में एक सहारा चाहते हैं, एक ऐसा सहारा जिसमें उनके बच्चे उनको प्यार से बातें करें और उनकी लाइफ के आखिरी पलों में उनका साथ दें, जिससे वो खुशी खुशी इस दुनिया को छोड़ कर जा सके। लेकिन ऐसे वक्त में वो बच्चे इतने सेल्फिश हो चुके होते हैं कि उन्हें अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालते वक्त बुरा भी नहीं लगता। ऐसे में तब उन बूढ़े माँ बाप को कैसा फील होता होगा, कहाँ जाते होंगे, कैसे रहते होंगे। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में खुद दर्द सहकर अपने बच्चों को एक खुशहाल जिंदगी दी, आज उन्हीं बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। सरकार ने वृद्धाश्रम बना के रखे हैं, लेकिन फिर भी हर किसी को नहीं मिल पाते वो होम्स, और उन्हें कहीं दूसरी जगह जाके रहना पड़ता है। उस बुढ़ापे में भी स्ट्रगल करना पड़ता है, वो दर्द सहना पड़ता है, उन पैरों को तकलीफ देनी पड़ती है रोज, जिन्हें बुढ़ापे में आराम करना चाहिए था। जिन हाथों से उन्हें अपने बच्चों को आशीर्वाद देना था, आज वही बूढ़े हाथ मेहनत करने पर मजबूर हैं। जिन आंखों ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों का चेहरा देखकर निकाली हो, आज वो बूढ़े आंखें अपने बच्चों के एक छोटे से दीदार के लिए तरस चुकी है। जिन आंखों ने अपने बच्चों की आंखों से न जाने कितने सपने देखे थे, अब वही आंखों से उन बूढ़े माँ बाप को तेज धूप में सड़कों पर घूम घूम कर सामान बेचना पड़ रहा है। एक टाइम था जब वो बूढ़े माँ बाप अपना बुढ़ापा अपने बच्चों के साथ रहकर खुशी खुशी जीना चाहते थे। आज वही बूढ़े माँ बाप थक चुके हैं इस ओल्ड एज पेन से, और अब इस दर्दनाक जिंदगी से छुटकारे के लिए रोज उस ऊपर वाले से अपनी मौत की दुआ मांगते हैं, अपनी मौत की दुआ मांगते हैं। और तब ये ओल्डनेस एक कर्ज में चेंज हो जाती है।